सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी हमारे देश में काफी तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके तहत तमाम संस्थाएं और उसके साथ हमारी संस्था भी बंद चल रही है। उनके नियमों सरकार ने कहा है कि स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। अब इसी के साथ हम चलते हैं साइंस के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में। हम ये जानेंगे कि विज्ञान का जो लेसन है, कितने लेसन है और वो कितने मार्क के हैं, अधिकतम मार्क कितना है, ये सब चर्चा करेंगे। तो आते हैं विज्ञान डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर। पहला लेसन जो आता है वो है पृथ्वी और आकाश। और पृथ्वी और आकाश के बाद दूसरा लेसन आता है मृदा तथा फसलें। दूसरे लेसन के बाद तीसरा लेसन जो आता है वो आता है कार्य तथा ऊर्जा। यहाँ पे हम कार्य तथा ऊर्जा के विषय में चर्चा करेंगे। तो अब तीसरा जो है लेसन कार्य तथा ऊर्जा। अब हम चौथे लेसन की जो चर्चा करते हैं, चौथा लेसन हमारा है सरल मशीन। इसमें हम सरल मशीन के विषय में बताएंगे कि कितने प्रकार का है, उत्तोलक है, ये सब सारी चीजें इसके अंदर आना है। सरल मशीन पांचवा जो आता है वो आता है जीवों की संरचना। जीवों की संरचना के बाद छठवां आता है जीवन की क्रियाएं। जीवन की क्रियाएं। उसके बाद जो सातवां लेसन आता है वो हमारा आता है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। अब सातवें लेसन के बाद हम आते हैं आठवें लेसन में। हमारा आठवां लेसन है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। नौवां लेसन जो आता है वो आपका तत्वों का वर्गीकरण। दसवां लेसन जो है वो है आपका पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। अब बात करते हैं 11वें लेसन की। 11वां लेसन जो है हमारा वो अम्ल, क्षार तथा लवण है। अब लास्ट लेसन तो आपका है 12वां, पर्यावरण प्रदूषण।
और इसमें पर्यावरण के बारे में बताते हैं। बारहवां आपका हो गया प्रदूषण। तो अब हम जो चर्चा करेंगे, पहला पृथ्वी और आकाश। इसमें ये आपका एक प्रकार से ज्योग्राफिकल या भूगोल सब्जेक्ट से संबंधित रखता है। दूसरा है मृदा तथा फसलें, ये लेसन आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है। तीसरा है कार्य तथा ऊर्जा, ये आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स से रिलेटेड है। और तीसरा चौथा दोनों भौतिक से विज्ञान से रिलेटेड है। पांचवा है जीव विज्ञान की, जीवों की संरचना, पांचवा आपका जीव विज्ञान से संबंधित है। और छठवां जो लेसन है, और छठवां जो लेसन है वो आपका जीव विज्ञान से है, पांचवा छठवां। और सातवां भी आपका मानव शरीर के अंग एवं कार्य, ये भी आपका जीव विज्ञान से है। आठवां है भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, ये भी आपका जीव विज्ञान से रिलेटेड है। और नौवां है तत्वों का वर्गीकरण, ये आपका रसायन है। फिर 10वां है आपका पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, ये परिवर्तन नियमित ये आपका ये हो गया अम्ल आम्ल तथा क्षार व लवण भी, ये केमिस्ट्री में हो गया। पर्यावरण प्रदूषण आपका पर्यावरण इन्वायरमेंटल से है। तो इस प्रकार अब हम चर्चा करते हैं कि हमने यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया कि विज्ञान में कितने लेसन हैं और कितने अंक हैं, इन सभी के बारे में क्या पढ़ा जाएगा, कौन सी चीजें हैं। इसमें पहला लेसन के बारे में आज हम इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, जो पहला आपका ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें पहला लेसन आपका हम पढ़ाएंगे पृथ्वी और आकाश। जैसा आप जानते हैं, ये लेसन आपका भूगोल से भी संबंधित है, एस्ट्रोलॉजी से भी है, साइंस से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे पृथ्वी, आकाश, सौरमंडल, तारे, ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सी, आकाशगंगा, तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला चीज आता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं। यूनिवर्स या ब्रह्मांड से कहते हैं, इस ब्रह्मांड में हमारी सारी चीजें आती हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष है, जिसमें अनेक प्रकार के हमारे आकाशीय पिंड भी हैं। और इस आकाशीय पिंड के विद्वान होने के कारण ये हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। आकाशीय पिंड में हमारे अंतर्गत तारे, तारामंडल, गैलेक्सी, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा जो करते हुए ग्रह तथा उनके उपग्रह आदि को मिलाकर हमारा जो बनता है सौरमंडल, हमारा सौरमंडल हमारे आकाशगंगा के बाहरी छोर पर स्थित है। और जो हमारी आकाशगंगा है वो सर्पिल आकार का और होता है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे सौरमंडल पर। सौरमंडल जैसे कहा जाता है कि सौरमंडल में जिस प्रकार आपका अपना परिवार होता है, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन होते हैं एक परिवार में, उसी प्रकार इस परिवार में सूर्य, बुध, ग्रह, उपग्रह, जिसमें ग्रह सभी का जो पिता है वो सूर्य कहलाता है। और ये सब मिला जुला जो परिवार है ये कहलाता है सौर परिवार या सौरमंडल। सभी जानते हैं सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार में
चक्कर लगा रहे हैं। जो पहला आता है इसमें बुध। बुध के बाद इसमें और जो ग्रह है, कुल 8 ग्रह हैं। बुध आता है, बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद अब आएगा तीसरा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। चौथा, पांचवा आपका आता है बृहस्पति। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है हमारा शनि। शनि के बाद आता है अरुण। फिर आता है वरुण। इस प्रकार ये 8 ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार में सब चक्कर लगा रहे हैं। इसमें 9वां ग्रह प्लूटो यम जो 2006 में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब हम चर्चा करेंगे बुध के। तो आते हैं, पहला आता है बुध। बुध जो है ये ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और ये अधिकांश समय सूर्य जब चमकता है तो ये छिपा रहता है। यदि समय समय पर इसे हम सूर्योदय से कुछ पहले या सूर्यास्त के बाद क्षितिज के पास हम देखा जा सकता है। छोटा ग्रह है, इसका आकार लगभग चंद्रमा के आकार का होता है। इस ग्रह पर वायु नहीं है, इस कारण इस पर जीवन जो है संभव नहीं होता है। अब आते हैं सेकंड ग्रह पे, जिसे कहते हैं शुक्र। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह है। यह ग्रह पृथ्वी के सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में ये आपका स्थित होता है और इसका वायुमंडल से घने बादलों से घिरा होता है, जो इस आपतित सूर्य के प्रकाश का लगभग 3/4 या 75% भाग ही परावर्तित करता है। अतः यह रात के समय समस्त आकाशीय पिंड के सबसे अधिक यह चमकीला दिखाई देता है। इसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के समान होता है, परंतु द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता न ही पहचाना गया है। तो इस तरह हमने बुध का और शुक्र का चर्चा किया है। और इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। हमारे पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पर निवास करते हैं। यह एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है, जिस पर जो है आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी के सूर्य के अधिक निकट होता है तो ये बहुत अधिक ताप के कारण यह जीवन संभव नहीं होता। यदि ये सूर्य के बहुत निकट होता, यदि दूर होता तो अधिक ठंडी लगती, अधिक ठंड होता, तब भी वो जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी का ये ऐसा एक मात्र ग्रह है जहाँ पे हमारा जीवन संभव है और इसी कारण से हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। अब इसके साथ हम इसी के समान एक ग्रह आता है मंगल। इसे हम पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इसकी त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या से आधे से कुछ अधिक होता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान
का लगभग 1/9 भाग होता है। यह पृथ्वी से लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए लाल ग्रह भी कहते हैं। इस पर वायुमंडल की सतह बहुत पतली होने के कारण खगोलीय शास्त्रीय दूरदर्शी की सहायता से मंगल की सतह आसानी से देखी जा सकती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो हम कहते हैं लाल ग्रह। वैसे भी हम देख रहे हैं कि हम लोग जो अब अंतरिक्ष यान से धीरे धीरे मंगल, बुध, चंद्रमा आदि स्थानों पे हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और वहां पे खोज हो रहा है कि किसी तरह यहाँ पे क्या जीवन संभव है। काफी इन्होंने सफलता भी प्राप्त कर चुका है हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक। अब चर्चा करते हैं कि अगला ग्रह हमारा जो बृहस्पति है, 5वां। बृहस्पति ग्रह जो है यह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान शेष सभी ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान से अधिक है। शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त यह सभी ग्रहों से चमकीला दिखाई देता है। यद्यपि यह पृथ्वी तथा मंगल की तुलना में बहुत कम ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अब चलिए अब हम चर्चा करते हैं अगला ग्रह जो है शनि। जैसा हम कहते हैं शनि जो है यह ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूर स्थित होने के कारण अधिक ठंडा है। द्रव्यमान, आकार तथा बनावट में यह बृहस्पति के समान होता है, परंतु इसकी सूर्य से जो दूरी होती है बृहस्पति की सूर्य से दूरी का लगभग 2 गुना होता है। शनि के चारों ओर 3 वलय हैं, जिनके कारण यह अन्य ग्रहों से अलग और अति सुंदर दिखाई देता है। 2010 तक जो शनि के 61 प्राकृतिक उपग्रहों की पहचान हुई है। अब शनि की बाद हम चर्चा करते हैं अरुण की। ये हमारा 7वां ग्रह के रूप में है। अरुण दूरदर्शी की सहायता से यह खोजा गया था। यह पहला ग्रह है जिसकी खोज 1781 में की गई थी। इसके पूर्व खगोलीय शास्त्र ने केवल आकाश में देखा गया था, लेकिन 1781 में इन्होंने इस ग्रह का पता लगाया। यह दूरदर्शी से देखने पर एक चकती के समान प्रतीत होता है। अभी इसके 27 उपग्रह की खोज हो चुकी है। इसका रंग नीला तथा सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर है। अब इसी के साथ अंतिम जो है वो 8वां है वरुण। वरुण ग्रह के बारे में कहा गया यह सूर्य का 8वां ग्रह है। इस ग्रह के 14 प्रकृति ग्रह हैं, जिनमें से एक टाइटन उपग्रह सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है। इसका रंग धुंधला स्लेटी तथा सूर्य से दूरी इसका 450 या 450 करोड़ किलोमीटर है। हमारे सौरमंडल में 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, किंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में हटा दिया है। और इस तरह हम कुल ग्रहों की संख्या 8 मानते हैं। अब हम जानते हैं, अब इसी जैसे ग्रह है, इसे उपग्रह जो होता है वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। आइए हम उपग्रह जैसा हम जानते हैं कि उपग्रह 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाता है। और कृत्रिम उपग्रह जो मानव उसको निर्मित करता है, इस हम आते हैं जिसे उपग्रह को इंग्लिश सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट हमारे विज्ञान जो है, इन्होंने इस पे काफी उपग्रह इन्होंने बनाया है, जिसके तहत हम सारी सुविधाएं इस समय ले रहे हैं।